स्टूडेंट्स, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन या जो जल प्रदूषण है उसके स्रोत क्या क्या है। इससे पहले का जो वीडियो हमने देखा है उसमें हमने पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन जो है वह क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है। तो वाटर पोल्यूशन का जो चैप्टर है उसी के कॉन्टिन्यूशन में यह उसका दूसरा पार्ट है जो आज हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम अध्ययन करेंगे कि जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत होते हैं, किन किन स्रोतों से जल का प्रदूषण होता है। तो जो स्रोत हैं उन्हें मोटे रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक कुछ तो निश्चित स्रोत हैं जो ये पता है कि यहाँ से वाटर का पोल्यूशन हो रहा है, और कुछ स्रोत होते हैं जो अनिश्चित होते हैं। तो जो निश्चित स्रोत होते हैं, इस प्रकार के जल प्रदूषक स्रोतों को किसी स्थान विशेष पर तुरंत पहचाना जा सकता है। जैसे आपने भी अपने आसपास के इलाके में और अपने जिस एरिया में आप रह रहे हैं या जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ पर अवश्य आपने ये चीज़ देखी होगी कि यदि कोई बहुत बड़े औद्योगिक संस्थान वहाँ पर लगे हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, या हम यूँ कहें कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वे अपना विसर्जन जो है वो गंदे पानी के रूप में छोड़ देती हैं, और यही जो गंदा पानी है ये प्रवाहित वहाँ की स्थान विशेष की जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, वहाँ पर प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि उस स्थान विशेष का जो जल है वह प्रदूषित हो जाता है, उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं। इसी के साथ अन्य अगर हम औद्योगिक संस्थानों की बात करते हैं तो जो शोधन संस्थान होते हैं, शोधन संस्थान जैसे तेल शोधन संस्थान हैं, रिफाइनरीज हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे अनावश्यक पदार्थ निकलते हैं जो जिन्हें पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। और इसी तरह से जो डेयरी उद्योग हैं, डेयरी उद्योगों से भी जो विसर्जन निकलता है उसे भी पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे पानी की शुद्धता जो है वह खराब हो जाती है। इसके अलावा निश्चित स्रोतों में जो है वे आप देखते हैं कि जो नगर परिषद जहाँ पर है या नगर पालिका जहाँ पर स्थापित है, तो वहाँ पर जो घरों से निकलने वाला अपशिष्ट है जिसे मल या सीवरेज बोला जाता है, तो यह जो सीवरेज है यह पूरे शहर का या पूरे हम यूँ कहें कि पूरे ज़िले का, शहर का या गांव का सीवरेज एक इकट्ठा होता है, और उसे सीधे जो जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत या बड़े बड़े नालों में उसे प्रवाहित कर दिया जाता है, और वहाँ से फिर यह मल जो है जल को प्रदूषित करता है। तो इस प्रकार जल जो है उसमें हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, और इस तरह का जो जल है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो यह जो स्रोत हैं ये तो कुछ निश्चित स्रोत हैं जिनके बारे में हमें पता भी होता है कि यहाँ से ये स्रोत यहाँ से यह विसर्जन निकल रहा है और जल को प्रदूषित कर रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोत ऐसे भी हैं जो निश्चित नहीं है कि यह जल को प्रभावित करेंगे, लेकिन यदि वह स्रोत छोड़ दिया जाता है पानी में तो उससे अवश्य ही जो जल है वह प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरह के जो अनिश्चित स्रोत होते हैं उसके अंतर्गत आता है, जैसे कि जो किचन से निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। किचन से निकलने वाले आपने भी सामान्यतया देखा है कि जो कार्य करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हैं अगर उन्हें पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है तो पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है, और गंदे नालियाँ जो हैं वहाँ से होता हुआ अगर वह शुद्ध जल के कांटेक्ट में आ जाता है तो वह उसे खराब कर देता है। इसी के साथ जो कृषि क्षेत्र हैं जहाँ पर
कृषि का काम किया जाता है, खेती बाड़ी की जाती है, तो वहाँ से भी इतना ज़्यादा अपशिष्ट निकलता है, इतना ज़्यादा विसर्जन निकलता है, और उसे भी अगर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तो वो जल को अशुद्ध कर देता है। इसी के साथ जो भूमंडलीय जल है, तो उस भूमंडलीय जल में भी अगर उस आसपास के एरिया की ज़मीन अगर धीरे धीरे ख़राब हो रही है, जैसे निरंतर अगर ज़मीन में रासायनिक पदार्थ स्त्रावित किए जा रहे हैं, जैसे कि इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ से रासायनिक पदार्थ जो हैं वो पानी में मिले हुए होते हैं, और इस तरह के पानी को सीधे वहाँ के जो खेत खलियान है या ग्रामीण इलाके की जो ज़मीन है, अगर वहाँ प्रवाहित कर दिया जाता है, तो इस तरह के जो रासायनिक तत्व हैं वहाँ वह उस एरिया का जो भूमंडलीय जल है उसको प्रभावित करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ये उस जल में मिश्रित होते जाते हैं, और फिर यदि उस जल का उपयोग किया जाता है तो वह निश्चित तौर पर कृषि के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी, दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। इसी तरह से कुछ अन्य स्रोत हैं, जैसे तेल जो क्षेत्र होते हैं जहाँ तेल शोधन किया जाता है, तो वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे हानिकारक लवण, बहुत सारे ऐसे हानिकारक तत्व जल में विसर्जित हो जाते हैं, जैसे तेल और ग्रीस है। इन सब चीज़ों को यदि प्रवाहित शुद्ध जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तो जल जो है अपनी शुद्धता को खो देता है। इसके अलावा जो हमने पहले बात करी कि किचन वेस्ट जितने भी होते हैं, घर से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है, और यदि इन सब चीज़ों को पानी में प्रवाहित किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर जो पानी है वह दूषित हो जाता है। इसी के साथ एक और बिंदु यहाँ पर लिखा है, निर्माण संबंधी गतिविधियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में निर्माण के जो कार्य हैं, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ हों, चाहे वो बड़े बड़े शहर हों, या जिला स्तर पे हों, या ग्रामीण स्तर पर हों, सभी जगह पर यह देखा जा रहा है कि सिविल वर्क जो है, निर्माण संबंधी कार्य जो है वो बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं। अब ये निर्माण संबंधी कार्य जो है कुछ निजी क्षेत्रों द्वारा भी कराए जाते हैं, और कुछ सरकारी जो नियम कानून है उसके अंतर्गत भी कराए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि निरंतर अभी पुलों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस तरह के निर्माण संबंधी कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त आवासीय योजनाओं में विभिन्न प्रकार के आवासों का निर्माण किया जाता है ताकि रहने की सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा सके। परंतु इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी हानि होती है वो ये होती है कि इन निर्माण संबंधी गतिविधियों में जितना भी कूड़ा करकट निकलता है, जितने भी वेस्ट निकलता है, यदि उसे पानी में प्रवाहित कर दिया जाए, वहाँ की स्थान विशेष के तालाब और नदियों में यदि प्रवाहित कर दिया जाए, तो उस स्थान विशेष की जो नदियाँ हैं वह प्रदूषित हो जाती हैं। तो इस तरह से कुछ ये जो स्रोत हैं जिसके बारे में आज अभी हमने अध्ययन किया, और अब इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि निश्चित तौर पर वे पदार्थ जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जल की रासायनिक संरचना को प्रदूषित कर रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे जल प्रदूषक बोला जाता है। इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया, उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्रदूषक हैं, जल को प्रदूषित करने वाले तत्व हैं, वे कौन कौन से हैं और उनका क्या हानिकारक प्रभाव होता है। धन्यवाद।